तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं 3-4 सिमिलैरिटीज़ और कुछ कोइंसिडेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो बाइबल में मिलते हैं और जो वेद और पुराणों से लिए गए हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप पढ़ेंगे या बाइबल को थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर 2 प्राणियों के बारे में बताया गया है, एडम और ईव। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एडम और ईव का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं हमारे को ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के अंदर एडम मीन्स जैसे आत्मा और जीवात्मा। आत्मा और जीवात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऋग्वेद में बहुत ही साफ-साफ लिखा गया है। अब बाइबल जो है वो सबसे पुरातनतम या बहुत एंशिएंट बुक नहीं है। सबसे एंशिएंट बुक क्या है? ऋग्वेदा। ऋग्वेद के अंदर कहीं न कहीं ऐसा कहा गया है, हमारे साउथ इंडिया के किसी पीठाधीश्वर ने, किसी महामंडलेश्वर ने या किसी शंकराचार्य ने भी ऐसा कहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक वंदना नाम की लड़की ने मेरे से सवाल पूछा कि ऋग्वेद में और दूसरे धर्मों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन क्या दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उनको भी उतना ही पुराना कहा जा सकता है? या फिर उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर जो सत्य का जो मार्ग है, क्या वो ऋग्वेद से या हिंदू या सनातन धर्म से लिया गया है? तो ये सवाल कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, हमारा धर्म एक बहुत ही पुराना और बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही प्राचीन धर्म है। और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना, एक सबसे प्राचीनतम लिखा हुआ ग्रंथ मिला है, जो जिसको नासा भी मानता है कि जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस, जो एकदम एंशिएंट जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बुक है, वो ऋग्वेद है। और हमारी तो ये भी मान्यता है कि ऋग्वेद सिर्फ़ जो इसके बारे में ऋग्वेद में जो लिखा गया है, वो कुछ हज़ार साल पहले मिला है। लेकिन हमारी जो श्रुति और स्मृति वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि मतलब हज़ारों सालों से या काफ़ी हज़ार साल पहले से भी इसको जो जनरेशन थी, जो हमारी सिविलाइज़ेशन थी, वो इसको जनरेशन टू जनरेशन पास करती थी सुनाने के दौरान। मतलब ये सुनाया जाता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इसको याद करके पास किया जाता था और एक वर्बल कल्चर था इसको ट्रांसफ़र करने का। तो ऐसे हज़ारों सालों तक, एटलीस्ट तब तक जब तक भाषा हमारे बीच डेवलप नहीं हो गई, इसको ऐसे ही ट्रांसफ़र जनरेशन टू जनरेशन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो रिलीजियस टेक्स्ट मिलता है, वो है ऋग्वेद, जिसकी मान्यता आज का विज्ञान भी जिसको विज्ञान भी मान्यता देता है कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है और हम लोग भी इसको सनातनी होने के नाते मानते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि क्या दूसरे धर्मों के अंदर जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, क्या वो ऋग्वेद से, क्या वो सनातन कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, क्या वो सनातन का रास्ता है जो सत्य की ओर ले जाता है? तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं 3-4 सिमिलैरिटीज़ और कुछ कोइंसिडेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो बाइबल में मिलते हैं और जो वेद और पुराणों से लिए गए हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप पढ़ेंगे या बाइबल को थोड़ा-सा अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर 2 प्राणियों के बारे में बताया गया है, एडम और ईव। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एडम और ईव का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं न कहीं हमारे को ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के अंदर एडम मीन्स जैसे आत्मा और जीवात्मा। आत्मा और जीवात्मा का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऋग्वेद में बहुत ही साफ-साफ लिखा गया है। अब बाइबल जो है वो सबसे पुरातनतम या बहुत एंशिएंट बुक नहीं है। सबसे एंशिएंट बुक क्या है? ऋग्वेदा। ऋग्वेद के अंदर कहीं न कहीं ऐसा कहा गया है, हमारे साउथ इंडिया के किसी पीठाधीश्वर ने, किसी महामंडलेश्वर ने या किसी शंकराचार्य ने भी ऐसा कहा है कि एडम को उन लोगों ने एडम की जो प्रेरणा है, एडम को लिखने की जो प्रेरणा है, वो आत्मा से ली थी और ईव लिखने की जो प्रेरणा है, वो उन्होंने जीवात्मा से ली थी। So आत्मा becomes एडम एंड जीवात्मा becomes ईव। तो ये 2 कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में पाए जाते हैं, आत्मा और जीवात्मा वाला। उसके बाद एडम और ईव वाला उसके अंदर बाइबल बना है, बाइबल में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों के दोनों, एडम और ईव, ईडन का जो गार्डन ऑफ एडन है, उसके अंदर ये फल फ्रूट खा रहे थे। मतलब इन्होंने कुछ फ्रूट्स खाए और इनके हाथों कुछ बुराई हो गई। ये 2 कॉन्सेप्ट जो हैं फल खाने वाले, ये उपनिषद के अंदर पाए जाते हैं। उपनिषद में ये स्टोरी बड़ी कॉमन और बहुत फेमस है कि 2 पक्षी गार्डन में फल खा रहे थे, जिसमें से एक पक्षी ने मीठा फल खाया, दूसरे पक्षी ने कुछ कड़वा फल खाया। तो ये दोनों भी मतलब ऐसे ही फल खाते हुए बताए गए हैं बाइबल के अंदर, एडम और ईव। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल में साफ-साफ लिखा है, ईव वाज क्रिएटेड बाय द लेफ्ट रिब ऑफ एडम। एडम ने अपनी रिब, अपने उल्टी
तरफ जो उल्टे हाथ की तरफ जो रिब होती है, जो लेफ्ट रिब होती है, उस रिब के एक टुकड़े से या उसकी हड्डी से ईव को बनाया है। अब यहाँ पे साफ-साफ पता चलता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सनातन कॉन्सेप्ट है। शिव पुराण के अंदर, ठीक है, शिव पुराण में साफ-साफ कहा गया है शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो अर्धनारीश्वर जो है हमारे जो देवता हैं जिनको हम मानते हैं, अर्धनारीश्वर उन्हीं को कहा जाता है। अब अर्धनारीश्वर में शिव पुराण में अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो पार्वती है वो शिव जी का उल्टे हाथ का हिस्सा मानी जाती है और शिव जी सीधे हाथ की तरफ होते हैं। तो ये भी बहुत ही साफ और बहुत ही कोइंसिडेंट, मतलब बहुत ही सरप्राइज करने वाला एक कोइंसिडेंस है या सिमिलैरिटी है कि ईव को भी एडम ने अपने शरीर के उल्टी रिब के हिस्से से बनाया था। और अर्धनारीश्वर में भी ये कहा गया है शिव पुराण में कि जो शक्ति है वो शिव का एक आधा हिस्सा है। ये उसके अंदर साफ-साफ बताया गया है। और एक और पॉइंट है उसके अंदर ये बताया गया है, अब जैसे अगर हम वेदों की बात करें, जैसे हमारे जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जो कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करा था उपनिषद के बाद, वो था द्वैता और अद्वैता। द्वैता का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा फिलॉसॉफिकल है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी है। बाइबल भी आपको कहीं न कहीं द्वैता द्वैता फिलॉसफी जो है, जो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, वो समझाने की कोशिश करती है। बाइबल कहीं न कहीं आपके जीवन का क्या मकसद है, इस धरती पे, इस प्लैनेट पे या इस जीवन में, उसको बहुत ही रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती है। बाइबल इस बारे में बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है कि आप साइंटिस्ट बनो, आप प्रकृति को समझो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ और आप लाइफ को एन्जॉय करो और कहीं न कहीं अपना योगदान समाज को बेहतर बनाने में दो। तो बाइबल इस बारे में बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली फोर्स करती है इस चीज़ को लेके। वेदों में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये वेदों में भी कहा गया है। आप भागवत उठा के देख लो, भागवत में कई जगह आपको ऐसे श्लोक मिल जाएँगे जो आपको जीवन में सुख-दुःख में अलग-अलग जीवन के पहलुओं को समझने की या समझाने की कोशिश भगवान कृष्ण करते हैं। और भगवान कृष्ण कहीं न कहीं चालाकी को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी-कभार आपको जीवन में चालाक होना पड़ता है, कभी-कभी आपको उदार होना पड़ता है। आपको समझ के, अपनी काबिलियत को समझ के आप समाज के अंदर कुछ उद्धार कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भागवत में मिलती है, रामचरितमानस में भी मिलती है और शिव सूत्र में भी मिलती है। तो बाइबल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है द्वैता, डुअल फिलॉसफी, वो रामचरितमानस से लिया गया है या भागवत से लिया गया है या कुछ और नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ऋग्वेद में भी मिल जाता है। ठीक है? उसके बाद बाइबल कहीं लास्ट में जाके जब प्रभु यीशु कहते हैं कि आई एंड लॉर्ड आर सेम, मैं और परमात्मा एक ही हैं, तो वही फिलॉसफी आगे जाके जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने समझाई है कि जो अद्वैता फिलॉसफी जो है, अद्वैता मीन्स वन। अद्वैता का मतलब होता है केवल एक। और वही फिलॉसफी बाद में उपनिषदों में समझाई गई है, वही फिलॉसफी आगे जाके बहुत ही रिफाइन तरीके से भागवत गीता में समझाई गई है। वही फिलॉसफी बहुत ही अच्छे तरीके से रामचरितमानस में बताई गई है, शिव पुराण में बताई गई है और यही फिलॉसफी बहुत ही मोटे तरीके से ऋग्वेद के अंदर भी है। तो बाइबल में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत ज़्यादा अलग लिया गया होगा या बहुत ज़्यादा अलग है या बहुत ही कुछ एक यूनिक सा स्टाइल उसके अंदर बताया गया है। ये सारी की सारी सिमिलैरिटी से सारे के सारे जो जो तत्व उसके अंदर बताए गए, जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं डुअल, नॉन डुअल का और अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट जो है और कैसे एडम और ईव एक्जिस्टेंस में आए, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वेदों से लिया गया है। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब साइंस इस बात को मानता है कि ऋग्वेद सबसे ज़्यादा एक साइंटिफिक और सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है रिलिजियस टेक्स्ट में, तो फिर मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गुंजाइश बची होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर वेद पुराणों से या भागवत से ही लिए गए हैं, लेकिन शुरुआती कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि वेदों से ही लिए गए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।